राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर R.B. गोस्वामी सभी ग्रुप के चिकित्सक बंधुओं को और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस आज 48वें वीडियो लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बहुत से चिकित्सक साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक बेली फैट या ओबेसिटी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर भी आप हमें सुनाएं, जिससे हमारी जानकारी इस विषय पर बढ़ सके और हम रोगियों का इलाज कर सकें। साथियों, मोटापा ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, आज एक ये कॉमन बीमारी हो गई है। आज के समय में लोग इतने आलसी हो गए हैं क्योंकि मशीनरी का युग आ चुका है। सभी काम मशीनों के द्वारा हो जाते हैं। फिजिकली वर्क इतना जो है साथियों नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो बर्न नहीं हो पाती। दोस्तों, फैट्स किसे कहते हैं? फैट हम कम मानने की ये इसको जो है ये मोटा हो गया है, इसमें फैट जमा हो गई है। जब 1.25 इंच से अगर हम पेट को या कहीं बाजू में उसको लगाते हैं, 1.25 इंच से ज़्यादा दोनों उंगलियों में गैप रह जाए ऐसे दबाने से, तो ये समझना कि उसको फैट बढ़ गई है, मोटापा उसमें आने लगा है, उसको ओबेसिटी का रोग हो चुका है। तो उसको समझना कि ये जो है मोटापे से ग्रस्त हो गया है। साथियों, ये फैट हमारी चर्म के नीचे, स्किन के नीचे और अंदरूनी अंग जैसे लीवर है, पैंक्रियास है आदि पर भी जो है ये जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है उसके अंदर भी। आपने देखा कई बार हम जो है लीवर का या एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, तो उसमें आता है फैटी लीवर। तो यही कारण है, वहाँ पर फैट जमा हो जाती है। और जब लीवर पर फैट जमा होगी तो उसके फंक्शन के ऊपर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। साथियों, पेट के जो ऊपर फैट जमा होती है, जिसको हम बेली फैट बोलते हैं, इसमें जो है एक विसरेल फैट जमा होती है। विसरल फैट क्या है कि है तो ये वैसे ही दूसरी फैट्स की तरह, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होती है। लीवर की ओर आने वाले ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट की ओर आने वाले ब्लड सर्कुलेशन को जो है ये अवरुद्ध कर देती है, जिसके कारण लीवर डैमेज होने लगता है। हार्ट के अंदर भी जो है दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ब्लॉकेज की समस्या भी आ जाती है, आर्टरी ब्लॉकेज होने लगती हैं। तो
मोटापे के कारण जो चर्बी बढ़ जाती है तो उसके कारण हार्ट अटैक का भी खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर। और ओस्टियोपोरोसिस पोरोसिस का जो रोग है वो भी ज़्यादा जो है रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो औरतें 50 साल से ऊपर हो जाती हैं या 47 से ऊपर हो जाती हैं, उनको रजोनिवृत्ति हो जाती है, मेनोपाज जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों जब मेनोपाज बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन का निर्माण भी बंद हो जाता है। लेकिन ये फैट्स जो हैं वो उस हार्मोन को बनाती रहती हैं, जिसके कारण रजोनिवृत्ति के बाद में ब्रेस्ट सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर आदि का जो खतरा बहुत ज़्यादा में बढ़ जाता है। ब्रेन की तरफ जब ये जमा होने लगती हैं तो वहाँ पर जो है ये ब्रेन सेल को डैमेज करने लगती हैं, जिसके कारण मेमोरी लॉस होने लगती है, विस्मरण होने लगता है, विस्मृति होने लगती है। और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप आदि जो हैं इस मोटापे के कारण हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन वगैरह है, क्योंकि फैट जब ज़्यादा बढ़ती है तो जो है वेट भी उसका, पेशेंट का, जो रोगी का बढ़ जाता है। और ज़्यादा ओवर वेट होने से जो हमारे घुटने हैं या हमारे पैरों के एंकल हैं जैसे, उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ता है, जिसके कारण वो उस भार को सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे जो कार्टिलेज की जो गद्दी होती है उसके अंदर वो धीरे धीरे जो है घिसने लगती है। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है, जैसे आर्थराइटिस में मैंने आपको बताया था कि बीच से जो वो गद्दी बिल्कुल जो है कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है और हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती हैं, जिसे रोगी के ज्वाइंट भी विकृत हो जाते हैं और चलने फिरने में भी उसको काफ़ी परेशानी होती है, घुटनों में लाली सूजन रहती है। तो ओवरवेट होने के ये सब कारण होते हैं। साथियों, जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को भी फैट बढ़ने के जो है चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शराब ज़्यादा पीते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और साथ में जो है मेटाबॉलिक सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है दोस्तों, अगर वो वीक पड़ जाए तो वो फिर फैट को बर्न नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्किन के नीचे या ऑर्गन के ऊपर जमा होती रहती हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ में भी जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उस अवस्था में भी जो है मोटापा आने लगता है, पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है। महिलाओं में जैसे हमने बताया आपको कि रजोनिवृत्ति जब हो जाती है तो ये फैट और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है। जो लोग ज़्यादा मात्रा में वाइट ब्रेड, चिप्स, मिठाई, मीठा, मैदा आदि का जो है प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों में भी जो है फैट्स ज़्यादा बढ़ती है। जो घी या फुल क्रीम का जो है मिल्क वगैरह सेवन करते हैं, अंडों का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी जो है मोटापे का जो है वो रोग होने लगता है। और जो लोग जैसे मैंने बताया ज़्यादा आलसी होते हैं, खाया पिया फिर लेट गए, सो पड़े खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर बेड पकड़ लिया, काम कुछ करना नहीं है, खाया पिया फिर सो गई। जो लोग ऑफिसों में बैठे रहते हैं, उनको कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता, केवल बैठे बैठे रहते हैं, ऊपर से एसी चलता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है मोटापा बहुत जल्दी आकर के घेरता है, पकड़ता है। तो साथियों, मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको बताए हैं और ये कारण भी मैंने आपको बता दिए कि किसके कारण होता है। तो साथियों, ट्रीटमेंट करने से पहले
पहले तो उन कारणों को दूर करना होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है उस कारण को दूर करना होगा। और जो है खाने पीने में है, जैसे हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा, और जो फाइबर युक्त पदार्थ है उनका सेवन ज़्यादा, और मोटे अनाज जो हैं जैसे उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, तो जो है एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं बढ़ने पाती है उसके अंदर से। तो इस प्रकार से रोगी को विशेष हिदायत देते हुए और उन्हें विशेष ये सजेशन करते हुए कि आपने ये खाना है, इस प्रकार का भोजन आपने लेना है, सलाद, कच्चा सलाद, सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, मोटे अनाज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की उनको सलाह दें और अपना ट्रीटमेंट उनको शुरू करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं साथियों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है ये, तो सबसे पहले हमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने पहले से अपनी मेडिसिन है बीपी, जो मेटाबॉलिक सिस्टम को भी फास्ट करेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो यहाँ पर हमने बीपी का प्रयोग किया है। दूसरे, जो आदमी ज़्यादा मोटे होते हैं साथियों, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, बॉडी पेन भी करता है उनका, तो ऐसे में हमने यहाँ पर बीसी को भी इसके अंदर मिलाया है। और एस्टेन का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। एस्टेन आप सब जानते हैं कि एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, यानी कि गले से लेकर के हमारे यानी कि गुदा मार्ग तक जो है ये पूरा एलिमेंट्री सिस्टम पर इसका जो है प्रभाव है। आंतों पर भी बहुत अच्छा ये प्रभाव करती है, स्टोमक के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, लीवर के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव डालती है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका जो है प्रभाव इसका पड़ता है, स्पाइनल के ऊपर भी हमारा इसका जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका मेडिसिन का एस्टेन का पड़ता है। तो ये हमारे भोजन को जो है डाइजेस्टिव करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हमने जो है बीपी, बीसी और एस्टेन का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने दोस्तों, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये वीक हो गए हैं, वीक होने के कारण ही मोटापा बढ़ा है, तो यहाँ पर हमने इसको स्ट्रॉन्ग में देना होगा। यहाँ पर हमने प्रत्येक मेडिसिन का यहाँ पर बीपी, बीसी और एस्टेन 30-30 ड्रॉप जो है 30 ml में हमने डालना है, और पेशेंट को 10-10 बूंद दिन में 4 बार करके इसको देना है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों C4, विनेरियोवन और GE। साथियों C4 जो है फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करती है, लाभकारी है, एक्स्ट्रा फैट को ये बर्न करती है। इसको हम लाइट मात्रा में यहाँ पर देंगे। विनेरियोवन है, आप जानते हैं कि जिद्दी रोगों की मेडिसिन है, हेरिडिटरी रोगों के ऊपर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। अगर माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे में भी आएगा, तो हेरिडिटरी के ऊपर भी जो है इसका अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ता है, उस कर्म को तोड़ती है ये। और GE ये भी जो है जो डैमेज सेल हैं उनको रिपेयर करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है C4, विनेरियोवन और GE का प्रयोग किया। इसकी हमने क्या करना है, 10-10 ड्रॉप लेना है 30 ml में, और पेशेंट को 10-10 बूंद दिन में 4 बार ही देना है। तो साथियों, अगर मोटा व्यक्ति है तो उसको 90% जो है कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक सिस्टम वीक, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक, तो कॉन्स्टिपेशन भी उसको ज़रूर होगा। तो ऐसे में हमने क्या करना है साथियों, S2, वर्टू, C10, सलास और YE, ये 5 मेडिसिन है। हमने प्रत्येक की 12-12 ड्रॉप D3 से लेना है। कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि आपने पहले में तो आपने बताया नहीं कि कौन से डाइल्यूशन से हमें देना है। तो साथियों, आपके पास जिनको पता है उन्होंने अपने D4 की किट बनाई हुई है क्लिनिक में, जिस पर कोई वर्णन नहीं होता। मैंने बीच में एक बार फिर मैंने बताया था, पीछे में भी कहा था
कि हम जो है इसमें D4 का वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे, आप खुद ही समझ जाइए, और जहाँ D3 का प्रयोग होगा मैं आपको बोलूँगा उसमें। तो जहाँ पर हम D4 का वर्णन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी क्लिनिक में जो किट रखी हुई है वही से आपने मेडिसिन लेना है। और जहाँ पर हम आपको ये कहें कि D3 से लेना है, वहाँ पर आपको D3 से ही लेना होगा। तो इस प्रकार से आपको D3 से 12-12 जो ड्रॉप है वो आपने इसका लेना है, और 30 ml में इसको डाल देना है। तो रात को 40 से 60 बूंद रोगी के वजन के अनुसार, उसकी कंडीशन के अनुसार 40 से 60 दे सकते हैं। यदि हल्का पेशेंट है तो 40 दे दीजिए, ज़्यादा हैवी वेट में है तो उसको 60 बूंद तक आप दे सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर सोते समय रात को सिर्फ एक बार उसको देना है। और साथियों, सुबह उठ करके रोगी को 200 ml या 250 ml जो है लौकी का जूस सेवन करना है सुबह सुबह उठ करके। उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आप बाज़ार से लगभग 600 या 700 ग्राम की, इतना वेट हो, 600 या 700 ग्राम घिया लौकी जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल पतली हो, 2 इंच से ज़्यादा मोटी ना हो, ज़्यादा उसके अंदर जो है सफ़ेद वाइटनेस ज़्यादा ना हो, उसके अंदर कच्ची घिया हो, जिसको हम कच्ची बोलते हैं, ऐसी घिया हो। उसको आगे पीछे से काट करके, जैसे सब्जी में हम पीसीज बनाते हैं इसी प्रकार से उसके पीस बना लें। थोड़ा सा लगभग 4 या 5 चम्मच पानी का मिक्सी के अंदर डाल लें। उसके अंदर आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालें, और उसकी 4-5 ब्रांचेस जो हैं पुदीना, जिसको हम मिंट बोलते हैं, पुदीना की 4-5 हरी पत्तियां जो हैं ब्रांचेज ले करके उनको भी उसके अंदर काट करके तोड़ करके डाल दें। ऊपर से जो है लौकी के पीसेस डाल दें। मिक्सी में अच्छी तरह से उसको मेल्ट करके किसी कॉटन का जो फैब्रिक होता है पतला सा, उसके अंदर उसको डाल लें और अच्छी तरह से जो है उसको स्क्वीज़ कर दें। जैसे हम पनीर बनाते हैं, दूध फाड़ करके पनीर बनाते हैं और उसको किसी मार्फिन के कपड़े में उसको जो है पानी छलने के लिए रख देते हैं, उसको लटका के रख देते हैं। इसी प्रकार ऐसा ही कोई मार्फिन का जो कपड़ा होता है उसको उसके अंदर घिया का जो है वो पेस्ट डाल करके अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ कर ले, ऐसे उसको निचोड़ करके। तो साथियों, उसमें 200 से 250 ml जो है आपका वो लौकी का जूस ताज़ा निकल आएगा। देखिए, मिलने को तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हैं जो हैं बाज़ार वाली वस्तु में नहीं मिलती हैं, जो हम अपने घर पर अपनी आंखों के सामने बना लेते हैं। वो प्योर होता है और उसको प्रिजर्व जो है किया होता है, उसमें कुछ केमिकल वगैरह डाल करके उसको शेक किया होता है। तो हम अगर ताज़ा बनाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि घिया जो है, लौकी जो है वो कड़वी ना हो, मीठी वाली जो है वो घिया हो, जो सब्ज़ी बनाते हैं जिसके अंदर हम, ऐसी लौकी होनी चाहिए। तो प्रतिदिन सुबह जो है स्वाद अनुसार उसमें विड नमक या फिर सेंधा नमक डाल सकते हैं हल्का सा उसके अंदर। सुबह सुबह खाली पेट पिए। और फैट्स वाली जितनी चीज़ें हैं, दही वगैरह हो गया, घी हो गया, और हमारा जो है फुल क्रीम का मिल्क वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करो। डेयरी का तो अगर आप छोड़ ही दो तो अच्छा है। डेयरी फूड अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी जगह आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए, जूस वगैरह पीजिए, आप सलाद वगैरह खाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कच्ची मात्रा में आपने जो है सलाद वगैरह, टमाटर है, जैसे खीरा है, इस तरह की जो है चीज़ें, फल फ्रूट्स हैं, जूस वगैरह हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा। और खाने में जो है मोटे अनाजों का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे चना वगैरह हो गया उसके अंदर, और क्या है ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह से थोड़ा सा गेहूँ हो गया उसके अंदर। मल्टीग्रेन आटा हम बना लें उसका, जैसे मल्टीग्रेन आटा होता है, उसमें 4-5 इंग्रेडिएंट मिला दिया जाएँ तो वो मक्का वगैरह है, जैसे इस तरह से, तो 4-5 इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिला करके ऐसे आटे से मतलब बनी हुई रोटियाँ खाएँ। तो साथियों, 3 महीने में आपको इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। ये हमारे बहुत से रोगियों के ऊपर जो है हमने आजमाया हुआ है, और काफ़ी जो है इसका हमें बेनिफिट मिला है। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज़ की परेशानी है, वहाँ पर भी आपकी जो है मेटाबॉलिक सिस्टम जो फास्ट होकर के वो उस समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगी। लीवर अगर फैटी है तो वहाँ पर भी जो है इसमें आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। 3 महीने के बाद में अगर किसी का लीवर फैटी है या इलार्जमेंट है, 3 महीने के बाद ये मेडिसिन और ये जो पूरा जो मैंने बताया है प्रोसेस,
यदि आप करोगे तो 3 महीने के बाद में आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। रिपोर्ट आपके सामने होगी, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए हमारा जो वीडियो लेक्चर था, इसके ऊपर हमने ओबेसिटी, बेली फैट के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। लेकिन साथियों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये वीडियो जो हम बनाते हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। यदि इन वीडियो को देख करके आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप उनके कारण को जान करके उससे आप अपने रोगी का इलाज कर पाएंगे। तो साथी, आज के लिए इतना ही। एक बात मैं अपने साथियों से और कहना चाहूँगा, हमारे ग्रुप में 256 जो है हमारे चिकित्सक बंधु हैं। उसमें से लगभग अभी हमारे पास जो हैं 35 साथियों के जो है एडवांस जमा हुआ हमारे पास में पेमेंट, और बाकी अभी तक बिल्कुल कुछ सोच विचार भी नहीं मेरे विचार से तो वो कर रहे हैं, अभी कुछ उनका कोई विचार नहीं है। तो साथियों देखिए, अगर सफिशेंट क्वांटिटी हमारे पास नहीं हुई तो फिर हम बुक नहीं छाप पाएंगे। और देखता हूँ इस महीने हम देख लेते हैं, अगर नहीं बनता है तो फिर आपके सारे पैसे जो हैं जिन साथियों ने दिए हैं, डायरी में नंबर नोट है, सबके एड्रेस हैं, तो सबसे बात करके जो है उनसे हम उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को सुनते रहिए, लेक्चर को जो है ध्यान से सुने। जो इसमें ट्रीटमेंट लिखते हैं आप उसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। और साथियों, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कुछ हमारे साथी अभी भी जो है लगभग 41 साथी हमारे वेटिंग में पड़े हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। लेकिन साथियों, मैं दूसरा ग्रुप नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती है उसके अंदर, क्योंकि इसी में से मेरा सारा दिन चला जाता है ऐसे ही आपके आंसरों के उत्तर क्वेश्चन के आंसर देने में। तो मैं नहीं चाहता कि दूसरा बने। लेकिन अगर इसके अंदर जो हमारे साथी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिव नहीं है इसके अंदर, मैं उस साथियों को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और उन साथियों को जो नए हैं हमारे, उन साथियों को हम मौका देंगे यहाँ पर, क्योंकि इस ग्रुप का जो मकसद है वो नए साथियों को जो है आगे बढ़ाना है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर आप इस ग्रुप में आगे हैं और आप इसके अंदर आकर के फिक्स होकर के बैठ गए हैं, ना कभी आप किसी से पूछते हैं, ना कोई आपकी एक्टिविटी होती है इसके अंदर। तो ऐसे साथियों को हम क्या करेंगे लेकर के, जो बेचारे सीखना चाहते हैं हम उनको इसमें ऐड करेंगे। तो मैं ऐसे साथियों को जो साइलेंट पड़े हुए इसके अंदर, उन साथियों को मैं यहाँ से रिमूव अब 1 बाय 1 करना शुरू कर दूँगा। जिन साथियों के देखो अमाउंट हमारे पास जमा हो चुका है उनको तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी साइलेंट पड़े हुए वो कोई भी एक्टिविटी वो अपनी नहीं दिखा रहे हैं इसके अंदर, तो उन साथियों को हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम नए साथियों को उसमें मौका देते रहेंगे। और इनको जो है जो साइलेंट पड़े उनको बाहर निकाल देंगे इसके अंदर से। और मेरी एक रिक्वेस्ट और जो है हमारे ग्रुप के साथियों से है, देखिए, जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पर बताते हैं उस ट्रीटमेंट के अनुसार आप किसी रोगी का इलाज करते हैं और आपको उसमें परिणाम मिलते हैं, उस ही ट्रीटमेंट का आप यहाँ पर मेंटेन करें। किसी डाइल्यूशन का या किसी उसका ना करें। अगर ऐसा बार बार हम इस तरह अगर करते रहे तो हमने उसको जो है मजबूर होकर के उसको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, आपको किसी में छठे डाइल्यूशन में आपको परिणाम मिल रहा है, आपको दूसरे डाइल्यूशन में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है आप कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा मत कीजिए। यदि आपको मिलते हैं तो ठीक है, आप अपने तक सीमित रखिए उसको। हाँ, यदि आपको हमने जो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, हमारा जो मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट करते हो और उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो हमारे बताए गए जो ट्रीटमेंट हैं, हमारी गई हुई जो मेडिसिन्स हैं, उनसे जो ट्रीटमेंट करने बड़े आश्चर्यजनक परिणाम उनको प्राप्त होते हैं और वो मुझे पर्सनली जो है थैंक्स बोलते हैं इसके लिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए। राधे राधे साथियों।